बैठिए आकाश। थैंक यू। आपकी बातचीत का माध्यम हिंदी है, इंग्लिश है? हिंदी है सर। हिंदी माध्यम बात करना चाहेंगे? जी सर। ठीक है, आपने ये ध्यान दिया होगा कि कोविड संबंधित हम लोग एहतियात बरत रहे हैं, जी सर। इसलिए आपकी कुर्सी सुरक्षित दूरी पर रखी गई है। जी सर। चाहे तो आप मास्क हटा भी सकते हैं। हटाना चाहेंगे? सर मास्क पहन के मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। पहनना चाहेंगे, ठीक है। तो आप एक बार चेहरा जरा अपना दिखा दीजिए, आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम आकाश कुमार शुक्ला है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले से संबंध रखता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। इसके बाद मैंने अपना स्नातक माइनिंग इंजीनियरिंग से एनआईटी रायपुर से किया है। उसके पश्चात मैंने 16 महीने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में एनआईटी रायपुर में कार्य किया है। मेरी हॉबी फ्री स्टाइल स्विमिंग है और मैं अभी गिटार सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। टीचिंग असिस्टेंट आपने अच्छा काम। सर जब मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में वहाँ पास कार्य कर रहा था, तो कार्य करने के दौरान मेरा जो झुकाव है सिविल सर्विसेज की तरफ गया। मैंने विचार किया कि यहाँ पास मैं टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हुए सिर्फ एक ही फील्ड पे अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा, लेकिन सिविल सर्विसेज में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ एक समय में मैं कई फील्ड में मुझे जाने का मौका मिल क्या पाएगा। क्या अवसर मिलेंगे आपको अगर आप प्रशासक बन जाएंगे तो? सर अगर मैं प्रशासक बन जाऊँगा, तो सर जो डाइवर्सिटी ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करेगी, इसके अंतर्गत सर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में कार्य करने का जो मौका मिलेगा, इसके साथ-साथ सर अनेक सरकार के जो विभाग होते हैं, उनमें भी सर मुझे एक डिसीजन। आईएएस अधिकारी अधिक से अधिक कितने वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है? सर ये डिपेंड करता है कि आईएएस अधिकारी कौन से राज्य में कार्य कर रहा है। ठीक, मान लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य कर रहे हो तो? सर मैक्सिमम 6 से 8 साल रहता है सर छत्तीसगढ़ राज्य में। अच्छा, इतने दिन रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका 30 वर्ष का कार्यकाल में 6 ही साल आप डीएम रहेंगे, बाकी तो और किसी पद पे रहेंगे। डीएम के रूप में भी आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी होगी, क्या-क्या काम करना होता है डीएम को? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में सर एक काम रेवेन्यू मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने का रहता है। अच्छा, अ, क्या रेवेन्यू वसूलते हैं डीएम? सर रेवेन्यू मामलों का जो सर अपीलेट अथॉरिटी रहती है डीएम की, जो कि एसडीएम के ऊपर में रहता है। जो मामला एसडीएम के कोर्ट से लेके अपील के रूप में डीएम के कोर्ट में जाता है, वो उसका मामले का निवारण करते हैं। कौन-कौन से राजस्व मामले आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कोर्ट में? सर राजस्व मामले के अंतर्गत भूमि को लेकर अगर विवाद है 2 पार्टियों के बीच में, वह मामले आते हैं। इसके साथ-साथ शासकीय भूमि में अगर प्राइवेट पार्टी ने किसी अधिग्रहण कर लिया है, तो वो मामले भी डीएम के कोर्ट में सुने जाते हैं। सर ऐसी कोई भूमि जिनका अधिग्रहण किसी पीएसयू के द्वारा या फिर प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, या फिर डायवर्सन के मामले, ये सारे मामले। ठीक है, तो एक कार्य आप देखेंगे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, भूमि विवाद। और क्या काम करना होगा आपको? अ, सर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड रहता है, अच्छा, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी काम रहते हैं, उनका आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना? सर ये 2005 में बना था। ठीक है, और बताइए क्या काम करते हैं डीएम? सर इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का पावर रहता है, जिसके अंतर्गत वो धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इसके साथ-साथ जिले में जितने भी सरकारी कार्यालय या विभाग होते हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है। सर इसके साथ-साथ अगर डिस्ट्रिक्ट में किसी वीआईपी की मूवमेंट हो, तो वहाँ पास उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध करना। ठीक है, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप रायपुर में रह के पढ़े हैं। ये बताइए चेदी वंश कब शासन करता था? और कुछ शासकों के नाम बताइए। सर चेदी एक महाजनपद था, जो कि 6th सेंचुरी बीसी के आसपास महाजनपद के रूप में छत्तीसगढ़ उड़ीसा क्षेत्र में इनका प्रभुत्व था। उड़ीसा में? सर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भाग। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। सर इनके शासकों के नाम मुझे नहीं पता है। अच्छा। इतिहास का कौन सा खंड आपको ज़्यादा प्रिय लगता है? मॉडर्न इंडिया का सर इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में आईएनसी की जो 1905 में बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की और क्या कार्यसूची थी? क्या मुद्दा था उसमें चर्चा का? सर आईएनसी की मीटिंग की अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और सर इसमें मुद्दा स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर था, जिसमें ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में ये तय होना था कि स्वदेशी आंदोलन किस तरीके से चलाया जाएगा। यह मीटिंग बनारस में हुई थी। ठीक है आकाश, धन्यवाद सर। सो आपने बीटेक किस
पार्ट में किया है? किस इंजीनियरिंग में कौन सा खंड है, कौन सा ब्रांच? सर माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। आप महासमुंद से आते हैं जी सर। और महासमुंद में बड़ा इम्पोर्टेंट आपको सेंटर है देवभोग, आप जानते हैं देवभोग? सर अभी प्रेजेंटली वो दूसरे जिले में आ गया है। कौन सा जिला है? गरियाबंद जी। गरियाबंद जिला। तो गरियाबंद जिला के देवभोग में जो अभी जो प्रॉब्लम है माइनिंग में, वो इलीगल माइनिंग है डायमंड का, जी सर। ठीक है। उसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया? सर किसी भी जिले में पाए जाने वाले मेजर और माइनर मिनरल, उसमें शासन का अधिकार होता है। दिस इज नॉट माई क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप Chhattisgarh government has taken to stop or to ban such type of illegal mining और सो कॉल्ड तस्करी, ये आप बताइए। और वहाँ के डीएम क्या कर रहे हैं बताइए। यस सर गरियाबंद जिले में जहाँ पास हीरा पाया जाता है, वहाँ पास जिले का खनिज विभाग ने चारों तरफ से उस एरिया को सील किया हुआ है। वहाँ पास नियर बाई जगह पे पुलिस थाना जो है वो उनकी छोटी छोटी बीट लगाई गई है। उसके अलावा वहाँ लोकल लेवल के जो जो लीडर्स हैं, गरियाबंद तहसील है वो आपको उड़ीसा के बाउंड्री पे है। सो उड़ीसा से बिना छत्तीसगढ़ के सहयोग के, केंद्र के सहयोग के कैसे इलीगल माइनिंग रोक सकते हैं?